गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पिछले वीडियो में मैंने फ्रैक्शंस का डेफिनेशन लिखवाया था, तो आज उसी फ्रैक्शन के डेफिनेशन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 जो है हमारा फ्रैक्शन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द लाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो फ्रैक्शंस, उसमें आपको उन्हीं फ्रैक्शन को सर्कल करना है जो लाइक फ्रैक्शन है। तो ए नंबर आप देख रहे हो 3/8। ठीक है, और यहाँ सर्कल किया गया है 2/8 को, 7/8 को और 4/8 को। क्यों किया गया है? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो 3/8 है जिसका डिनोमिनेटर 8 है, फिर 2/8 का भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8, और 7/8 का डिनोमिनेटर भी 8, और 4/8 का भी डिनोमिनेटर 8 होगा। इसीलिए ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट में भी आप उसी तरीके से देखोगे 1/10 है, तो 1/10 के लिए 1/4 तो होगा नहीं, 3/6 भी नहीं होगा, 5/10 होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है। यहाँ न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता है, यहाँ डिनोमिनेटर से मतलब होता है लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, 1/7, 9/11, 4/10। यहाँ 4/10 को सर्कल किया गया है क्योंकि 4/10 भी 1/10 के लिए एक लाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बुक में देखते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा मैंने आपको ए और बी बताया, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सी और डी आपको खुद से करना है। ठीक है, 1/5 के लिए लाइक फ्रैक्शन देखना है आपको, इसमें 2/7 के लिए आपको इसमें लाइक फ्रैक्शन निकालना है, और जो होगा उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्कल ऑल द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को आपको सर्कल करना है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है 1 होता है, मतलब अपर नंबर जो होता है, अपर नंबर मतलब जो लाइन के ऊपर होता है, वो अगर 1 होता है तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 1/7, तो यहाँ लाइन के ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 1 है, तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा और आप इसको सर्कल कर दोगे। ठीक है, क्लीन है। नेक्स्ट है 3/6, तो यहाँ तो 1 नहीं है, 3 है, तो इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। 4/8 है तो 4/8 भी नहीं होगा। यहाँ 1/9 है तो 1/9 होगा, क्योंकि इसका जो अपर वाला नंबर है वो 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी जो फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर 1 है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू 1, सर्कल ऑल ऑफ देम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होने के बाद भी मीनिंग जो क्या होता है वो सेम देता है। ठीक है, 2 और मोर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन हो लेकिन दोनों का मीनिंग क्या हो, सेम हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 7/7, तो इसके लिए क्या बोल रहा है, 1 होना चाहिए, तो 7 क्या है, 1 के 7 के टेबल में भी कटेगा, यहाँ भी 7 के टेबल में कटेगा, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे 6/9, तो ये 3 2 6, 3 3 9, तो ये तो 2/3 के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, 8/12 में 4 2 8, 4 3 12, ये 2/3 के फॉर्म में है। ये 1/10 है, तो यहाँ तो कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4/4 है, तो सेम जहाँ पे है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7/7 था, 4/4
फिर यहाँ आप देखोगे 2/2 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे राइट ए लाइक फ्रैक्शन 4, लाइक फ्रैक्शन लिखना है तो वैसा फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो 7/8 के लिए आप यहाँ 3/8 लिख सकते हो। ठीक है, 9/10 के लिए आप 4/10 लिख सकते हो। इसी तरीके से इन दोनों का आपको खुद से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आप, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन साइन। यहाँ फ्रैक्शन में कंपेयर करना है और साइन लगाना है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ 5/6 है और यहाँ 2/6 है। 6 में यहाँ कितना पार्ट लिया गया है, 5 पार्ट लिया गया, और यहाँ 6 में से 2 ही पार्ट लिया गया। तो बड़ा कौन सा पार्ट होगा, जो ज़्यादा लिया है, मतलब 5/6। ठीक है, 6 में से 5 पार्ट कवर है, यहाँ 6 में से 2 ही पार्ट कवर है, इसलिए हमारा ये नंबर बड़ा हो गया है। इसका एक और रूल है, अगर आप 6 को 5 से डिवाइड दोगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आता है। अगर पॉइंट को कंपेयर करोगे तो आपका कंपैरिजन करने पे साइन जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, 8/12 है उसी तरीके से, और यहाँ 10/12 है। तो यहाँ 12 में से 8 ही पार्ट कवर है और यहाँ 12 में से 10 पार्ट कवर है। तो जो मैंने बताया, जो ज़्यादा पार्ट कवर किया हुआ है वो आपका बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा फ्रैक्शन है, इसलिए साइन इसकी तरफ गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको इन सब में भी करना है। नेक्स्ट आप देखोगे, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको, यहाँ आप देख रहे हो कि सारे के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग को न्यूमरेटर को देखना है, मतलब कि किस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा पार्ट कवर है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मतलब ये बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ ग्रेटेस्ट में 5 लिखेंगे और जो 5/8 लिखेंगे, और जो कम कवर किया है जैसे कि 1/8 है हमारा, तो 1/8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट में भी सेम है, बट यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जैसे जैसे जो नंबर आता जा रहा है उसको आप लिखिए। फर्स्ट आपका 4/5 हो जाएगा, फर्स्ट आपका 1/5 होगा, नेक्स्ट 2/5, फिर से आपका नेक्स्ट हो जाएगा 3/5 और फिर 4/5। ठीक है, क्लियर है, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ठीक है, उसी तरीके से इन तीनों को भी आपको करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है आपका ऐड द फॉलोइंग। इसके लिए मैं आपको कुछ कॉपी वर्क के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको इस तरीके से बनाना है। पहले हम लोगों ने लिखा, इसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप 7 देख रहे हो, ये दोनों 7 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आप लोग एलसीएम तो नहीं पढ़े हो, बट ये आपके लिए इजी है, बाद में आपको और ज़्यादा हार्ड आएगा, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, क्योंकि ये अभी आपके पोर्शन में नहीं है। ये जो आप 7 देख रहे हो, इसका जो एलसीएम है वो आपका 7 ही आएगा। ठीक है, क्यों 7 आएगा, क्योंकि एलसीएम में हम लोग डिवाइड के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 7 है, तो 2 के टेबल में तो 7 आता नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, और 6 के टेबल में भी नहीं आता है। किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में। तो 7 1 जा 7 और फिर से 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये जो जितने भी आप नंबर्स देख रहे हो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करते हैं, 7 × 1 × 1। ठीक है, तो 7 1 जा हो गया 7, तो यहाँ तक तो 7 ही आया। फिर हम लोग इसको 1 जा से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 जा 7, मतलब हमारा आंसर आ गया 7। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड देके चेक करते हैं। ठीक है, तो 7 को 7 से डिवाइड दिए तो क्या आएगा, 1।
अब 1 आया ना, तो इसको हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से इसको भी जब डिवाइड दिए तो 1 आया, और 1 को यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ मैंने ऐड का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऐड ही करना है यहाँ पे। तो 2 और 4 हो गया हमारा 6, और हमारा आंसर आ गया 6/7। ये फ्रैक्शन में 7 था तो इसलिए इसका 6/7 हो गया। मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ 7 था तो इसलिए हम लोगों ने 7 लिख के छोड़ दिया, लेकिन अगर जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये 1/4 और 2/4, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो भी हमारा आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि दो कॉमन नंबर का एलसीएम जो होता है वो सेम ही आता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 4, फिर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 × 2 × 1 × 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 1 आया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2, 3/4, तो हमारा 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको करना है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ये न्यू है बट आपके लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, 8 का एलसीएम आप 8 ही ले लोगे, 12 का 12 ही लोगे, 6 का 6 ही लोगे, और 5 का 5 ही लोगे, और 10 का 10, 9 का 9। ठीक है, यहाँ जस्ट अपोजिट कर देना है, प्लस जहाँ करते थे वहाँ हम लोग अब माइनस करेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और 5 - 1 हो जाएगा हमारा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/8। लेकिन मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगी, अभी आप लोग फर्स्ट ही क्वेश्चन को करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे ढंग से समझेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन भी जो हमारे बच गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।